बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, ध्यान श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का। आइए शुरू करते हैं। समस्त क्रियाएं वही पहले की तरह। इस बार थोड़ा सा गहन प्रयास करेंगे। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त करेंगे। आपकी कृपा सब पर भारी, जो समझें सो हैं अधिकारी, जो ना समझें वह नाकारी। ऐसा हम रोज प्रतिदिन पढ़ते हैं। इसलिए आप अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा हर समय महसूस करते रहें। गहरी लंबी सांस, गहराइयों तक, नाभि तक, नाभि चक्र से उत्पन्न होती ग्रहण करती शक्ति और उत्पन्न होती शक्तियां मस्तिष्क तक प्रवाहित करें। निरंतर सो निरंतर अभ्यास करते रहें। सतगुरुदेव भगवान जी का प्यारा नाम अपनी सांसों पर, समस्त शरीर की क्रियाओं को महसूस करें कि 100 शब्द उच्चारण करते ही ब्रह्मांड की समस्त अनेकों अनेक शक्तियां आपके अंदर प्रवाहित हो रही हैं और सभी शक्तियां नाभि से भी नीचे नाभि चक्र में एकत्र होकर ऊर्जा का रूप धारण कर कर हृदय द्वार से कंठ द्वार होते हुए मस्तिष्क तक यानी आज्ञा चक्र तक प्रवाहित हो रही हैं और हंग का उच्चारण करते ही भीतर के समस्त विकार, समस्त बुरे विचार सब इसी ब्रह्मांड में लीन हो जाते हैं और हम बारंबार इस ब्रह्मांड का एक ही निचोड़ सत्य, समस्त सतगुरुदेव भगवान जी द्वारा, त्रिलोकीनाथ द्वारा उत्पन्न शक्तियां जो दिखती हैं और अदृश्य भी हैं, जो शक्तियां गुप्त रूप से कार्य करती हैं वह भी, जैसे एक शक्ति आपके अंदर आपकी श्वास को लेने और छोड़ने का कार्य करती है। श्वास ना आप ले सकते हैं ना ही छोड़ सकते हैं। ये स्वतः ही निरंतर किसी न किसी शक्ति द्वारा चलायमान रहती है। इसलिए शरीर जीवित है। सो हम उच्चारण करते रहें। निरंतर अग्रसर सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शनों की ओर।
कल आप ध्यान में कर रहे थे मानसिक चिंतन। आइए आज पुनः अनुभव करते हैं उन समस्त क्रियाओं का जो हमारे शरीर को, हमारी आत्मा और मन को एकाग्रचित करने में हमारी मदद करती हैं। इस जीव का समस्त क्रियाओं की तरफ से ध्यान हटाकर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में, उनके मुखारविंद पर एकत्र करती है। नाम जाप आप सांसों द्वारा करते रहें, कान सुनने का कार्य कर रहे हैं और आप जपने का। आप जप रहे हैं, महसूस कराएं कान को कि कान को उसकी आवाज आ रही है। आप सोहंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उसको सांसों पे, जाप पे, सिमरन पे रखते हैं और कान उसे सुनते हैं। जैसे सोहम की ध्वनि इस मुख से निकली आपने सुनी, ऐसे ही सोहम की ध्वनि मन से निकलेगी, कान सुनेंगे। इसका अभ्यास निरंतर करते रहें। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आप सभी साधकों का मन और शरीर एकाग्रचित होने जा रहा है। मन में आ रहे विचारों को आने दें, इसकी ओर ध्यान ना दें। जब भी आपका ध्यान इसकी ओर जाए तो इसे समझाएं, ए मन, तू सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों के ध्यान में है। बस इतना ही कहने मात्र से ये मन वापस साधना में आएगा, क्योंकि ये चंचल मन ही है जो आपको खासकर साधना के दौरान भगाता है। ये क्यों भगाता है? इसके कारण है क्योंकि हमारे पुनर्जन्म के जो संस्कार हैं वो हमें सतमार्ग पे चलने से रोकते हैं, और हम जब निरंतर प्रयास सतमार्ग पर चलने का करते हैं, यानी सद्गुरुदेव भगवान जी की साधना में उनके जीवन चरित्र में उतरने का प्रयास करते हैं, तो हमारे जन्म जन्म के पाप कर्म हमारे सामने होते हैं और वे हमें रोकने का प्रयास करते हैं। परंतु ए जीव, पाप कर्मों में इतनी शक्ति नहीं है जितनी मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी की एक निगाह में शक्ति है। आप उन्हें निरंतर याद करते रहें। याद, दिन और रात केवल याद। जाप तो अमृत बेला में आप कर ही रहे हैं, याद भी एक तरह से जाप ही है। आप जाप श्वासों से, मुख से, जिह्वा से, नाभि चक्र से, हृदय द्वार से, कंठ द्वार से, आज्ञा चक्र से, आंखों से जपते हैं। परंतु याद
दिल से उठती है तो सद्गुरुदेव भगवान जी के सिंहासन तक पहुंच जाती है। इसलिए याद को अपना लें। यह वह गहना है जिसे हम पहन के सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष पेश होंगे और वे हमें अपने स्नेह से अपने हृदय में लगा लेंगे। ऐसे शुभ विचार रखते हुए अपने दिनचर्या को करते चलें और जब समाधि स्थित हो जाएं तो सद्गुरुदेव भगवान जी का वही क्रिया द्वारा याद, आंखों में उनका स्वरूप और हृदय से उनका जाप, नाम जाप लगातार स्मरण करते रहें, चलते रहें। आप निरंतर अच्छा कर रहे हैं। कुछ साधक परेशान हैं तो परेशान ना हो। आप भी कुछ दिनों बाद सद्गुरुदेव भगवान जी के ध्यान का आनंद उठा पाएंगे। और जो साधक आनंद ले रहे हैं वह भीतर की ओर जाने का प्रयास करें, क्योंकि सच्चा आनंद भीतर ही है। चलते जाएं, शांत कर लें अपने आप को, अत्यंत शांति की ओर। नाम जाप सांसों से करते हुए आंखें कोमलता से बंद रखें। सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का या उनके स्वरूप का ध्यान करें। आंखें बंद करके उन्हें ध्यान में लेकर आएं। जो साधक आंखों में सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं वह मानसिक सेवा, मानसिक चिंतन, मानसिक क्रियाओं की ओर बढ़ जाएं। सांसों से नाम जपते रहें, मानसिक चिंतन करते रहें। साथ ही सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से जो क्लास चल रही है इसका आनंद लेते रहें। गहरी लंबी सांस नाभि तक समस्त शक्तियों का ईंधन रूप इस्तेमाल करते हुए यह धारणा बनाते हुए कि सद्गुरुदेव भगवान जी की समक्ष शक्तियाँ अब शरीर में प्रवाहित हो रही हैं, ये ईंधन का कार्य करेंगी। आप इसे हृदय द्वार, कंठ द्वार से होते हुए मस्तिष्क द्वार यानी आज्ञा चक्र तक लेकर जाएं। बीच की क्रियाओं का ध्यान रखें। जो हो सकती है तो करें, यदि नहीं हो सकती तो स्वतः ही साधारणता इसी दौर से गुजरते रहें। नाम अंदर, समस्त शक्तियां अंदर, ईंधन की तरह सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम ऊपर की ओर, आकाश मार्ग, सब भीतर आकाश, बाहर आकाश, खुला रिक्त स्थान आज्ञा चक्र की ओर प्रवाहित करें और जाने दें। नाम शब्द का उच्चारण करते रहें। गर्दन को सीधी करें। निरंतर अभ्यास द्वारा साधना भी स्थिर हो जाती है। आपका मन साधना में लगने लगता है। जैसे
संसार में भी आप जिस चीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या ज्यादा अनुभव करते हैं, वह आपसे स्वयं ही होने लगती है। जैसे आप सांसारिक क्रियाएं करते हुए निरंतर उसी कार्य को रोज करते हैं जिस कार्य का ध्येय आपने बना रखा है, वह कार्य स्वयं स्वतः ही आपसे होते रहते हैं, आपको याद दिलाते रहते हैं। ये मन आपको उसे याद दिलाता है और आप उस कार्य को कर लेते हैं। ऐसे ही अमृत बेला में ध्यान करना, बारंबार प्रयास से ये मन आपको बार बार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में खुद ही लेके चलेगा। बस प्रयास करते रहें। प्रथम दृष्टा गहन अंधकार, भीतर जैसे ही सुरती द्वारा प्रवेश किया जाता है, यह सद्गुरुदेव भगवान जी की मोच पर निर्भर करता है। वह आपको कब, कहाँ और कैसे, किस समय भीतर प्रवेश कराएंगे। भीतर प्रवेश के पीछे हमारे कई कई जन्मों के प्रताप जुड़े होते हैं। साधना ऐसे ही नहीं प्राप्त हो पाती। समस्त बड़े बड़े महापुरुषों ने, ग्रंथ पुराणों ने ध्यान में निरंतर बैठने मात्र से ही ये ऐसे उपदेश दिए हैं कि हमारे पुनर्जन्म के सभी कर्म एकत्र होके केवल एक नाम जप के द्वारा हजारों पाप कर्म नष्ट होते हैं। इसलिए आप जाप करें, ध्यान सद्गुरुदेव भगवान जी का आ रहा है या नहीं आ रहा, भीतर प्रवेश हो रहा है या नहीं हो रहा, अंधकार से उजाले की ओर हम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, इस तरफ ध्यान ना दें, केवल नाम जपें, क्योंकि नाम ही है जो हमारे जन्म जन्म के पाप कर्मों को नष्ट करेगा। और जब वह नष्ट हो जाएंगे, आप सद्गुरुदेव भगवान जी की समस्त कृपाओं के अंदर शामिल हो जाएंगे, यानी आप ध्यान में एकाग्रचित हो जाएंगे।
जो साधक एकाग्रचित्ता की ओर बढ़ चुके हैं, परंतु ध्यान में सद्गुरुदेव भगवान जी नहीं आ रहे, जैसा कि आप सभी साधकों की काफ़ी लंबे समय से शिकायत है कि हमें श्री गुरु महाराज जी के दर्शन प्राप्त नहीं होते। मन करता है जाप करें, ख्याल भी इधर उधर के नहीं आते, फिर भी हम दरबार भी जाते हैं और लेकिन सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन दीदार यहाँ घर बैठ के आंखों में नहीं आते। हे साधकों, श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, जब आप दरबार जाते हैं, सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष थोड़ा बैठा करें, विचार करा करें। जो साधना में सतगुरुदेव भगवान जी आपको बता रहे हैं, उनके एक एक अंगों का, चरणों से लेके मुखारविंद का, मुकुट का, हार का, मालाओं का ध्यान से दर्शन करा करें। हम करते क्या हैं, दरबार में जाके आंख बंद करके बैठ जाते हैं। नहीं साधकों, प्रिय भक्तों, जहां सद्गुरुदेव भगवान जी साक्षात विराजमान हैं, वहां आंख नहीं बंद करनी चाहिए। खुली आंखों से दर्शन करना अपने आप में अलौकिक होता है। बंद आंखों से दर्शन तो ध्यान में किए जा सकते हैं, परंतु खुली आंखों से सद्गुरुदेव भगवान जी त्रिलोकीनाथ जी के दर्शन तो किसी बिल्लियों के भी होते हैं। इसलिए प्रयास करें, आंखें खुले रहें। वह स्थान सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन करने का है, उनकी समझ शक्तियों को अंदर प्रवाहित करने का है, उनके दर्शनों को मस्तिष्क में, हृदय में बसाने का है। सद्गुरुदेव भगवान जी के समस्त दरबार का दर्शन किया करें और जब सद्गुरुदेव भगवान जी के मुखारविंद को निहारें तो आंखें खोलें, बंद करें। ऐसे महसूस करें कि हम इस शरीर से सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शनों को हृदय में उतार रहे हैं। पहले टकटकी लगा के सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन करें, फिर कुछ पल के लिए आंख मूंद कर ऐसा महसूस करें कि सद्गुरुदेव भगवान जी को हृदय में बसा रहे हैं। बस यही क्रिया श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को याद करते हुए, ऐसे ही नहीं कि विचार तो आपके संसार में हो और आंखें श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के ऊपर, आपके समस्त विचार शून्य हो जाने चाहिए। मन सद्गुरुदेव भगवान जी में लीन हो जाना चाहिए। हृदय तड़प उठना चाहिए उनके प्यार से। आप अनुभव करेंगे जैसे ही सद्गुरुदेव भगवान जी के प्यारे नैनों से आपके नैन मिलेंगे, आपके झरझर आंसू बहेंगे। सद्गुरुदेव भगवान जी के नैनों में इतना जादू है, यदि एक बार वे किसी को देख लें तो वे स्वतः ही समाधि स्थित हो जाता है। आप दरबार में भी सद्गुरुदेव भगवान जी की मौजूदगी महसूस करेंगे। जब आप उनके मुखारबिंद के दर्शन करेंगे तो आपकी आंखों से झरझर पानी, वह पानी नहीं, सद्गुरुदेव भगवान जी का प्यार अंदर जब उमड़ता है तो आंसू रूप से यह सब गंदगी हमारी जो विराजमान है, दर्शन करने में रोकती है, वह आंसू के जरिए बाहर आने लगेगी। हृदय गदगद करने लगेगा और तड़प उठेगा उनके दर्शन के लिए। जब भी दरबार जाएं, सद्गुरुदेव भगवान जी की कोशिश करें ऐसे ही दर्शन प्राप्त करें, आंखें बंद ना करें। जब आप आज्ञा लेकर उठने को हों, यानी अपने घर वापस आने को हों,
तो आंखें बंद करके ठीक सदगुरुदेव भगवान जी के सामने बैठ के देखें तो सही, क्या हृदय में आंख बंद कर कर भी वही दर्शन हो रहे हैं जो आंख खोलकर हो रहे हैं? क्योंकि उस समय का अनुभव केवल आप ही करेंगे। साक्षात त्रिलोकीनाथ आपके सामने विराजमान है, और आंख बंद करके चलते समय केवल आंख बंद करके महसूस करें कि हृदय में सदगुरुदेव भगवान जी बंद आंखों से दर्शन दे रहे हैं। ठीक वही क्रिया जब आप साधना में या घर में सदगुरुदेव भगवान जी को याद करें, तो यही भाव मन में बना के रखें कि आंख खोलता हूं तो आप दिखेंगे। क्या आंख बंद कर कर भी भीतर आप दिखते हैं? जहां सदगुरुदेव भगवान जी को याद करेंगे, वहीं भीतर से आपको आवाज आएगी, हाँ मैं हूं। इतना प्यारा स्वर। सदगुरुदेव भगवान जी हृदय में ही नहीं, हमारे मस्तिष्क में, हमारे कंधों पर विराजमान रहते हैं। जैसा कि आपको शुरू में कहा, जो समझें सो है अधिकारी। जो साधक, जो प्रेमी भक्त इस बात को महसूस करते हैं कि सदगुरुदेव भगवान जी मेरे कंधे पर विराजमान हैं और वह मुझे देख रहे हैं मैं कैसे कार्य कर रहा हूं। इसलिए आप जब जब ध्यान आपका जाए तो महसूस करें, मेरे कंधे पे मेरे गुरुदेव विराजमान हैं और वह मेरे समस्त कर्मों को देख रहे हैं। कभी आप बुरे कर्मों की ओर नहीं बढ़ेंगे, या तो शून्य की ओर या शुभ कर्मों की ओर आपका आवागमन होगा। नाम जपते रहें, सिमरण करते रहें, निरंतर सिमरण। ध्यान की समस्त क्रियाओं का अध्ययन करते रहें जो आपको पहले बताई गई है। यदि आप भूलनहार हैं तो पिछली क्लासों को दिन में अध्ययन किया करें। थोड़ा समय दिन में भी निकालें केवल अध्ययन के लिए कि हमें अमृत बेला में क्या करना है।
मुखार बिन पर, अधरों पर हल्की सी मुस्कान लेकर आए। शांत अनंत गहराइयों की ओर बढ़ें। जाप नाम जपते समय शांत चितमन अत्यंत गहराइयों की ओर बढ़ जाएं। शांत और शांत। शांत और शांत। अनंत शांति की ओर बढ़ते हुए नाम जाप करते रहें। स्मरण ना छूटे, चलते जाएं।
जो साधक हृदय की आवाज सुन पा रहे हैं, हृदय जाप करें, शांत हो जाए, एकदम शांत। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, साधना निरंतर करते रहें। अमृत बेला एक ऐसा समय है जहां सतगुरुदेव भगवान जी को याद करने मात्र से ही हम उनके दर्शनों की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि अत्यंत शांति का समय केवल अमृत बेले का समय ही होता है। आप निरंतर अभ्यास करते रहें। ये दास विदा लेता है। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा, स्वयं चलें, औरों को भी चलाएं, खुद जिए, औरों को भी जीने दें। कार्य सतगुरुदेव भगवान जी का है, पुरुषार्थ आपका। आप खुद चरणों में लग गए हैं और जीव को भी प्रयास करें। खुद की प्यास बुझी है, दूसरों की भी बुझाएं। आप अनंत शांति की ओर बढ़े हैं, दूसरे जीवों को भी इस ओर लेकर आएं। यही सतगुरुदेव भगवान जी की सच्ची सेवा है। हृदय से सतगुरुदेव भगवान जी के बनकर उनकी समस्त कार्य जो वो चाहते हैं कि मेरा लाल मेरा बच्चा करे, तो आप आइए, सतगुरुदेव भगवान जी के लाल और बच्चे बन जाइए। उनकी सेवाओं को जो वे स्वयं करते हैं, जैसा कि हम श्री जीवन चरित्र में पढ़ पढ़कर प्रेरित हो रहे हैं, जो कार्य सतगुरुदेव भगवान जी स्वयं करते थे, वही कार्य वह अपने परम प्रिय संतों द्वारा कराया करते थे। जैसे कल हम स्वामी निजात्मानंद जी के लिए पढ़ रहे थे, वह स्वयं श्री सतगुरुदेव भगवान जी के ही कार्य पूरे कर रहे थे। उनकी सच्ची सेवा में थे। उनकी आशुधारा सत्संग प्रवाह में जब बहती थी, वे उनकी याद में ही बोला करते थे और बोलते वे खुद थे, परंतु शक्तियाँ सारी सतगुरुदेव भगवान जी की कार्य करती थी। ठीक इसी प्रकार इस कलयुग में भी जो वर्तमान दौर चल रहा है, इस वर्तमान दौर में अपने समस्त परिवार को कोशिश करें सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में लगाने की और निरंतर सतगुरुदेव भगवान जी की सच्ची सेवा में जुड़ी रहने की। आप तो जुड़ गए हैं, दूसरों को भी जोड़ें। सबसे बड़ा कल्याणकारी परमार्थ का कार्य।